एवरीवन, दिस इज स्वाति एंड वेल बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर रिप्रोडक्शन। ये आपका क्लास 12th की एनसीईआरटी से डेटा, बट यहाँ पे आपके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होंगे आपके नर्सिंग के रिलेटेड, उनके अंदर इससे क्वेश्चन। सबसे पहले इसके अंदर आपका आता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? किसी भी इंसान का जन्म से उसके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होगा उसे क्या कहा जाएगा? लाइफ स्पैन कहा। एक इंडिविजुअल का जो लाइफ को हम कुछ फेजेस के अंदर क्या करते हैं, आप सबसे पहले इसके अंदर आपका आएगा जुवेनाइल फेज, या फिर हम इसे बोल सकते हैं बेटा वेजिटेटिव फेज। जो आप जुवेनाइल फेज होता है, जुवेनाइल फेज आता है आपका एनिमल्स के अंदर, बट अगर हम बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स के अंदर हम इसे बोलते हैं वेज। इसके अंदर एक इंडिविजुअल जो होगा वो क्या करता है? ग्रो करता है। बट अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होगी, वो अपने आप को रिप्रोडक्शन के लिए क्या करता है? प्रिपेयर। सेकेंड फेज आपका आता है रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर एक इंडिविजुअल जो होगा वो आपका रिप्रोडक्टिवली क्या होगा? एक्टिव होगा। एंड थर्ड वन आएगा हमारे पास सेनिसेंस, या फिर हम इसे बोल सकते हैं एज। सेनिसेंस या एजिंग जो हो, ये आपका वो फेज होता है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल जो है वो अपना रिप्रोडक्शन का जो एबिलिटी है उसको क्या कर चुका है? लूज कर चुका है। उसके अंदर मेटाबॉलिज्म जो होगा, मेटाबॉलिज्म क्या रह जाएगा? उसका स्लो होने लग जाएगा। और उसके जो ऑर्गन्स है बेटा, उनका डिटोरिएशन जो है वो क्या होगा? आपका स्टार्ट। एंड उसके बाद फाइनल लास्ट स्टेज आएगा हमारे पास डेथ, जिसके अंदर आपका सिजेशन हो जाता है, मतलब बंद हो जाती है ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर जितने भी आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं वो सब क्या होंगी? आपकी बंद। ये आपका हो गया लाइफ स्पैन। अब याद रखना, आपका जो लाइफ, आप उसको साइज या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म से कभी, ठीक है? जैसे अगर हम बात करें एक एलिफेंट की तो बेटा एलिफेंट बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसका लाइफ स्पैन भी बहुत ज्यादा होगा। एक लाइफ स्पैन का आपका ऑन ईयर्स लाइफ स्पैन रहता है। रोज में आपका 5 to 7 ईयर्स, ओके। डॉग का आपका ईयर्स रहेगा, बटरफ्लाई में 1 to 2 ईयर्स रहेगा, एक क्रो का आप रहेगा। अब मैं इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ। क्रो और हमारे पास है आपका पैरेट। क्रो और पैरेट जो है, इन दोनों का साइज जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बट क्रो का लाइफ स्पेन 15 ईयर्स है, जबकि हमारे पास पैरेट का जो लाइफ स्पेन होता है वो 140। बैनियन ट्री की अगर हम बात करें तो इसका जो लाइफ स्पेन होगा बेटा, ये आपका कितना होगा? 200 to 300 ईयर्स। बनाना का 20 ईयर्स के आपका लगभग रहेगा। काओ में 20 to 25 ईयर्स। उसके बाद क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स, हॉर्स का 50 to 60 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई का आपका 2 वीक्स रहता है, ठीक है? आपका जो टॉर्टोइज है उसका 100 to 150 ईयर्स रहेगा। राइस का आपका 3 to 4 मंथ्स रहेगा, ओके। अब हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स है बेटा, सब क्या है? आपके मॉर्टल है, ठीक है? मॉर्टल मतलब क्या है? मर। बट कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस है, ओके। एक्सेप्शंस में हमारे, अगर हम बात करें किसकी, आपके एक अमीबा की, तो हमारे पास एक जो पेरेंट सेल होगा वो क्या करता है? आप अंदर 2 डॉटर, ठीक है? ये हमारे पास क्या डॉटर सेल्स बन गई। तो अगर हम देखें इस पेरेंट सेल को तो इसकी तो कभी डेथ हुई ही नहीं, ठीक है? क्योंकि ये तो आपका क्या कर गया? आपका 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड कर गया। अगर हम देखें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो यहाँ पे आपके पास जो रिप्रोडक्शन है एंड आपका जो सेल का डिवीजन है वो क्या है? आपके सेम है। ये आपकी इंक्लूसिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पास इमॉर्टल, ओके। उसके बाद आता है हमारे पास रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेटा एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल क्या करता है? अपने यंग वंस को बर्थ देता है, उसे क्या कहा जाएगा? आपका रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। ये जो है ये आपका एक वेस्टफुल प्रोसेस है, इट इज नॉट एसेंशियल, ठीक है? बट फॉर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज ये आपका क्या रहता है? बहुत ज्यादा एसेंशियल। तो अगर हमें स्पीशीज को क्या करना है? कॉन्टिन्यूएशन में चलाना है तो उसके लिए आप जरूरी होगा, ओके। सबसे पहले आता है हमारे पास टाइप। हमारे पास एक आपके पास रहेगा सेक्स। याद रखना ए से अगर आप पेरेंटल रहेगी, मतलब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। बाई पेरेंटल के अंदर आपके पास 2 पेरेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे? ठीक है? जो आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ये आपका काफी ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है? इसके अंदर आपका एक सेल है, उसने क्या करा? डिवाइड करा, आपके पास क्या बन गया? न्यू फास्ट है, बट सेक्स लो रहती है। याद रखना आपके पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनते ही नहीं, और या बनेंगे तो वो क्या नहीं करते? आपके
प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, मतलब आपके। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स की, तो याद रखना आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट्स जो है वो कभी भी नहीं बनते हैं, और बन भी सकते हैं, आपके पास कुछ केसेस हैं जहां पे बनेंगे, पर अगर बनेंगे तो किसके थ्रू बनेंगे बेटा, आपके माइटोन, ओके। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है ऑलवेज किया, आपके पास गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स जो होते हैं वो क्या होंगे आपके, बहुत एसेंशियल है, हो ही नहीं सकता। और गैमीट्स आपके जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, गैमीट्स आपके बनेंगे मियोस, ओके। उसके बाद याद रखना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका सिंगैमी या फर्ट होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका फर्टिलाइजेशन होगा। इसके अंदर आपके जो मेल एंड फीमेल गैमीट है बेटा, वो आपस में क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास क्या वेरिएशंस प्रोड्यूस, वेरिएशंस जो होती है बेटा वो किसके कारण होती है, वेरिएशंस आपकी होती है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होती है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर जो होगी वो आपकी मियोसिस 1 में प्रो फेज 1 के पैकाइटीन स्टेज, ठीक है। और ये जो वेरिएशंस हैं ये आपको क्या करती है, बेटर सर्वाइवल के लिए, मतलब एडेप्टेशन आपका हेल्प करते हैं। बट ऐसी कोई वेरिएशंस हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे वो क्या होते हैं बेटा, आपके सिमिलर होते हैं, ठीक है। जो इंडिविजुअल्स आपके सिमिलर होंगे उन्हें क्या कहा जाता है, क्लॉन कहा जाता है। क्लॉन के लिए याद रखना बेटा, ये आप जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजी कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखना क्लॉन जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिल सकती है बेटा मोनारा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, एल्गी में, लोअर प्लांट्स। और अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ देखने को मिलेगी बेटा, हायर प्लांट्स के अंदर, या आपके यहाँ आपको क्या देखने को मिलती है, सेक्सुअल। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपके पास क्या होगा, एक सिंगल पेरेंट आपका इन्वॉल्व होगा, गैमीट्स आप इन केस अगर गैमीट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो किस तरीके से प्रोड्यूस होंगे, आपके एसेक्सुअल मतलब माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद आता है हमारा फिजन। फिजन का मतलब होता है बेटा, का मतलब होता है डिवीजन। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स आपके पास तरीके, एक आपके पास होगा बाइनरी फिजन के अंदर आपका एक सेल जो होगा वो क्या करता है, दो सेल के अंदर डिवाइड कर जाता है, ठीक है। अब जो आपका एक सेल डिवाइड कर रहा है वो आपका कई तरीके से डिवाइड, मान लो आप बेटा ये किसी भी प्लेन से क्या हो जाए डिवाइड, आपका तरीके से क्या हो सकता है डिवाइड, क्या कहा जाएगा आपका ट्रिपल बाइंड। अगर वो आपका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे क्या हो, आपका उसको डिवाइड करे, अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है तो उसे क्या बाइनरी, और अगर इस तरीके से ट्रांसवर्सली आपका एक सेल डिवाइड क्या कहा जाएगा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ये आपको पैरामीटर, ठीक है। उसके बाद ये आपको दिखा रखा है आपके अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन कैसे होगा। आपके पास एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में सबसे पहले क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, कैरियो काइनेसिस। सबसे पहले होगा कैरियोकाइनेसिस डिवाइड करेगा। उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को कहा जाता है साइटोकाइनेसिस, और आपके पास दो डॉटर सेल बेटा तैयार हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास मल्टीपल फ्यूजन जो होगा, ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ, अमीबा, या इसके अंदर ये आपका होगा कब, सबसे पहले तो याद रखना एक सेल जब दो सेल में डिवाइड ना होके मल्टीपल सेल्स के अंदर क्या हो जाता है, डिवाइड होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ये आप है अनफेवरेबल। जब भी आपके पास क्या होगा, इसके जो भी एक पेरेंट सेल होता है वो क्या करता है, उसका जो न्यूक्लियस होगा वो अंदर ही अंदर क्या करता रहेगा, डिवाइड, मतलब यहाँ पे क्या होती रहेगी बेटा, कैरियोकाइनेसिस होती रहेगी। मगर कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होती है ना, यहाँ पे आपकी कैरियोकाइनेसिस तो होगी बट साइटोकाइनेसिस जो है वो, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने ऊपर क्या करता है, एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। सिस्ट आपकी जो होगी वो क्या होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है, ठीक है। अब जैसे ही क्या होती है आपके पास फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, फेवरेबल कंडीशन के आते ही आपके पास जो सिस्ट है वो क्या करेगी, ब्रेक हो जाएगी, और आपका डॉटर सेल्स जो हैं जितने भी बने थे वो क्या होते हैं यहाँ पे आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास बडिंग। बडिंग के अंदर क्या होगा बेटा, एक पेरेंट बॉडी जो है वहां से आपका क्या करेंगे, बड अराइज करेंगे, ठीक है।
और वो बड जो है वो आपका डिटैच हो जाएंगे जब वो क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्म। अब बडिंग जो होगी वो आपका क्या करेगी, दो तरीके से हो सकती है। हो सकता है एक और पर बड, ऐसी बडिंग को हम क्या बोलेंगे, एक्सोजीनस। और हो सकता है बड इसके अंदर बन रहा हो, तो अगर अंदर बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोजीनस बडिंग। ठीक है। एक्सोजीनस बडिंग आपको ईस्ट और हाइड्रा में दे रखा है, ये आपका हाइड्रा है। हाइड्रा के ऊपर क्या करता है बेटा, एक आपका बड डेवलप करता है। ये बड यहाँ पे क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक है। जैसे ही वो क्या होगा, मेच्योर होगा, वो वहां से डिटैच हो जाएगा और एक न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या करेगा, ये आपका। उसके बाद हमारे पास आती है एंडोजीनस बडिंग, स्पॉन्जेस के अंदर आप देखने को मिलेगी आपको। इसके अंदर एक इंडिविजुअल के अंदर आपका क्या होगा, बहुत सारे बर्ड्स। ठीक है। अब बर्ड्स क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे और आप विजुअल का फॉर्म। उसके बाद आपको एनसीईआरटी में दे रखा है ये डायग्राम। ये जो है बेटा, ये क्या है आपके, ये जो दे रखा है बेटा, आप दे रखा है क्लामाइडम। क्लामाइडम मोनास के अंदर इन्होंने आपका क्या बोल रखा है, क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, ज़ूपोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है। तो ये आपके कैसे हैं, कैसे प्रोड्यूस हुए हैं, एंडोली प्रोड्यूस। उसके बाद ये आपको इन्होंने डायग्राम दे रखा है पेनिसिलियम का। पेनिसिलियम के अंदर ये आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं कोनिडिया, और ये आपके पेनिसिलियम की बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है। तो ये आपके कैसे बर्ड्स हैं, ये हैं आपके एक्सोजीनस बर्ड्स, ये होते हैं बेटा आपके ओके। उसके बाद नेक्स्ट ये तुम्हें दे रखा है हाइड्रा। हाइड्रा में ये तुम्हें बर्ड दिखा रखा है इन्होंने कि बर्ड कैसे डेवलप हो रही है। नेक्स्ट ये तुम्हारा एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस का। इसके अंदर देखो ये इनकी ओपनिंग होती है, जिसे क्या कहा जाता है, माइक्रोपाइल कहा जाता है। इसके अंदर ये जो तुम्हें कांटे देखने को मिल रहे हैं, ये क्या है बेटा, स्पिक्यूल्स हैं, जो इनकी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अंदर जो है ये तुम्हारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गैम्यूल। ठीक है। ये कैसे होंगे आपके, एंडोजीनसली प्रोड्यूस। और हाँ, एक चीज और याद रखना, ये जो तुम्हारे स्पोर्स हैं, ठीक है, ये जो होंगे ये तुम्हारे क्या होते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड। इनके अंदर दो फ्लैजिला होते हैं, क्योंकि फ्लैजिटा मोटाइल, तो क्या है इसके, फ्लैजिला। ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बेटा अगर हम प्लांट्स के अंदर उसके वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स को यूज करके क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्ट, उसे क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव प्रोप। सबसे पहले इन्होंने क्या दिखा रखा है, आईज ऑफ पोटैटो। ये जो आईज होती है बेटा, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, बल्ब कहा जाता है। या यही क्या करती है, आपका ड्रॉप करती है, और आपका न्यू पोटैटो जो होगा वो क्या करेगा, आपका डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने राइजोम इन जिंजर का एग्जांपल दे रखा है। बल्बिल ऑफ अगाव, इसके अंदर आपका जो बड होती है बेटा, वो कैसी हो जाती है, फ्लैशी हो जाती है। ठीक है। और बड ही इसके अंदर क्या होती है, ब्रो। ठीक है। नेक्स्ट तुम्हें एग्जांपल दे रखा है ब्रायोफाइलम का। ब्रायोफाइलम के अंदर क्या होगा, आपके जो मार्जिन ऑफ लीफ होता है, मतलब ये अगर लीफ के मार्जिन है, तो यहाँ पे क्या करती है, आपकी न्यू जो एडवेंटिशियस बर्ड्स है वो क्या करेंगी, आपका ग्रो करेंगी। और ये जो एडवेंटिशियस बर्ड्स है, ये क्या करती है, आपका ड्रॉप होती है, और ड्रॉप होने के बाद आपका क्या करेंगे, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास रहता है ऑफसेट। ऑफसेट हमें देखने को मिलता है वाटर हाइसिंथ को कॉमनली टेरर ऑफ बंगाल के नाम से क्या बेटा जाना जाता है। साइंटिफिक नेम है इसका इकॉर्निया क्रेसिपिस। ठीक है। अब इसको बेटा इंडिया के अंदर एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। ये बहुत लीव्स थी, वो बहुत ज्यादा आपकी स्टाइलिश थी, और साथ ही साथ इसके जो फ्लावर्स थे उनका कलर, एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट हमने इसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। बट इसने बंगाल की जो खाड़ी है, मतलब बे ऑफ बंगाल, उसके अंदर क्या किया था, बहुत इन्वेसिव ग्रोथ शो किया था, जिसके कारण ये क्या करता है, ऑक्सीजन को आपका वाटर के अंदर से क्या कर लेगा, आपका डेराइव कर लेगा, जिसके कारण वहां पे एनारोबिक जो थी वो क्या हो गई थी, डाइज होना स्टार्ट हो गई थी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है। इसके अंदर आपको ऑफसेट दिखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑफसेट मतलब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। हॉरिजॉन्टली आपका क्या होगा, जैसे ही आपका ऑफसेट आके निकलेगा, हॉरिजॉन्टली जहां पे भी वो टच करता है, वो क्या करेगा, आपका न्यू प्लांट को ग्रो। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बेटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो रिप्रोडक्शन के अंदर आपके दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, उसे क्या रिप्रोडक्शन कहा जाता है। यहाँ पे आपकी वेरिएशंस जो आपको किसके कारण देखने को मिलते हैं, क्रॉसिंग ओवर के कारण ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कैट रिप्रोडक्शन के। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम 3 फेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। एक आपका रहेगा प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर आपको बेटा सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गैमीटोजेनेसिस, मतलब सबसे पहले क्या करो, गैमीट का फॉर्मेशन करो। ये जो गैमीट होंगे बेटा, ये याद रखना आप, प्लॉइड गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है उसके अंदर आपका जो, अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स में इसको क्या कहा जाता है, एनिमल्स में इसको कहा जाता है, अगर मेल्स में हो रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, मेल्स में अगर हो रहा है तो हम इस पे मेल्स के अंदर अगर ये हो रहा है, स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है आपका, तो इसे क्या कहा जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल के अंदर इसे क्या कहा जाएगा बेटा, ऊ। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो जो आपका पॉलन ग्रेन है वो क्या होगा, मेल गेमेटोफाइट होगा। इसके अंदर आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। एम्ब्रियो सेक आपका क्या होता है, फीमेल गैमीटोफाइट होता है, ठीक है। इसके अंदर आपके फीमेल गैमीट प्रेजेंट होंगे। जब आपका पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, माइक्रोपोरोजेनेसिस। एंड फीमेल के अंदर इसे कहा जाएगा मेगापोरोजेनेसिस। बेटा यहाँ पे तुम्हारे पास 3 टाइप की, ठीक है। अगर हमारे पास जो दो गैमेट, वो दोनों क्या है, आइडेंटिकल हैं, मतलब इनका साइज भी ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर मोटाइल होंगे तो दोनों मोटाइल, ठीक है, और इमोटाइल है तो दोनों इमोटाइल। तो ऐसा गैमीट जो मतलब आइसो मतलब सेम सेम, उसे क्या बोलेंगे आप, आइसोगैमस। इसके अंदर आप, ठीक है, एन आइसो, एन आइसो मतलब विदाउट सेम। इसमें आपके डिफरेंट टाइप गैमीट्स हैं, वो क्या, ओके। उसके बाद आपके पास आता है oogamous। oogamous क्या होता है बेटा आपका, यहाँ पे मेल जो होगा वो क्या होगा आपका, स्मॉल होगा और मोटाइल होगा। फीमेल जो होगी वो हमेशा क्या होती है, लार्ज होती है, और ठीक है। उसके बाद है बेटा आपका गैमीट ट्रांसफर। देखो बेटा, अब आपने मेल गैमीट, अब इन दोनों गैमीट को आपस में मिलाना पड़ेगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो इसमें आपको क्या करना रहेगा बेटा, मतलब आपको मेल गैमीट को क्या करना है, आपके स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर कर देना है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, आपका पॉलिनेशन कहा जाएगा। और एनिमल्स के अंदर यहाँ पे होगा इंसेमिनेशन, जिसके अंदर मेल जो होगा वो सीमन को क्या करता है, डिपोजिट कर, इसे कहा जाएगा। उसके बाद रहता है हमारे पास नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के अंदर होता है बेटा आपका फ्यूजन ऑफ गैमीट। ये जो गैमीट आपने क्या के पास पहुंचाए हैं, ये आपस में क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं। जो मेल गैमीट जो हैप्लॉइड है और फीमेल गैमीट जो हैप्लॉइड है वो क्या करेंगे, आपका फ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास कैसा स्ट्रक्चर बनके तैयार होगा, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनके तैयार होगा, जिसे हम क्या, जाइगोट कहते हैं। ये जो जाइगोट होता है, इसी के अंदर आपकी क्या होती है बेटा, वेरिएशंस प्रेजेंट, ठीक है। और ये फर्स्ट सेल है फॉर द, ओके। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है ये आपकी इंटरनल भी हो सकती है बेटा। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, मतलब बॉडी के अंदर होगी, तो इसमें आपको गैमीट्स भी कम, बट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आपका चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत कम होता है, जिसके कारण आपको गैमीट बहुत ज्यादा। अब फर्टिलाइजेशन हो गई तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, आपका एम्ब्रियो, मतलब हमारे पास होगा एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में बेटा अगर हम बात करें, प्लांट्स जो होगा उसमें ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में, और ओव्यूल आपका सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एनिमल्स के अंदर हमारे पास 3 तरीके से डेवलपमेंट हो सकती है, ओविपेरिस, विविपेरिस, ओवोविविपेरिस। ओविपेरिस वो डेवलपमेंट होगी बेटा जिसके अंदर एक इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है, एग को ले करता है। विविपेरिस जो होगी, इसके अंदर जो होगा वो आपका यंग वंस को क्या किया जाएगा, जन्म दिया जाएगा। और ओवोविविपेरिस के अंदर जो फीमेल बॉडी होगी उसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग को हैच किया ड्यूरिंग द एंटायर गेस्टेशन पीरियड, और एक यंग वन को क्या किया जाता है, जन्म। ये बेटा आपको ऑलमोस्ट जितने भी स्कॉर्पियंस होते हैं उनके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको इस चैप्टर में कुछ टर्म्स दे रखे हैं, वो टर्म्स आपको क्लैरिफाई। उसके बाद आते हैं बेटा हमारे पास एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स वो होते हैं बेटा जो एक ही सीजन में क्या करते हैं, अपना लाइफ साइकिल जो होगा वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये अपनी लाइफ साइकिल को क्या करते हैं, एक ही सीजन के अंदर इसके अंदर क्या रहेगा आपका, राइस और व्हीट एग्जाम्पल रहेगा, मतलब उसी टाइम में इनके अंदर क्या होगा, वेज में, ठीक है। एक बाइनियल वो होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को 2 सीजन में कंप्लीट करते हैं, जैसे कैरेट और रेडिश। इसके अंदर एक सीजन में वो क्या करेंगे बेटा, अपना वेजिटेटिव ग्रोथ शो करेंगे, दूसरे सीजन में वो और पेरिनियल प्लांट्स वो होते हैं जो 2 से ज्यादा सीजन के अंदर क्या करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को, एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास मैंगो और एप्पल, ओके। अब इसमें ना एक टर्म और आती है, एक आपके पास होता है मोनो
कार्पिक, और एक आपके पास होता है पॉली मोनोकार्पिक। वो होता है बेटा जो लाइफ टाइम ही बार आपका क्या करता है, आपका रिप्रोडक्शन शो करता है। ठीक है, अब अगर हम बात, आपने एक बार उगाया, इन्होंने क्या के बाद आपने क्या करा, इनको काट लिया। ठीक है, क्या इन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार, आप वैसे ही कैरेट और रेडिश, तो ये जो दोनों हो गई, ये आपके किसके एग्जाम्पल है बेटा, ये आपके एग्जाम मोनोकार्पिक प्लांट। ठीक है, बट पेरिनियल जो है ये आपके मोनोकार्पिक भी हो सकते हैं और आपके पॉली। अगर हम बात करते हैं बैम्बू की, तो ये अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार क्या करता है, फ्लावर। ये आपका 50 to 100 ईयर्स में क्या करता है, फ्लावरिंग करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, कार। एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है स्ट्रॉबिलेंथिस कुंथियाना, नीला कुरंजी। ठीक है बेटा, ये आपका वेस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिलेगा, केरला तमिलनाडु साइड। ये अपना हर 12 साल में क्या करता है, फ्लावर। तो ये कैसा फ्लावर हो गया, लास्ट ये कब हुआ था बेटा, 2018 में। तो अब 2030 में ये अगेन क्या करेगा, फ्लावरिंग करेगा। ठीक है, दूर दूर से क्या करते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत 12 साल में भी बहुत लंबे टाइम में क्या कर रहा है, फ्लावरिंग शो कर रहा है। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, आपके पास दूर दूर से लोग आएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेटा हमारे पास कॉन्टिन्यूअस एंड सीजनल ब्रीडर्स। बेटा कॉन्टिन्यूअस, जैसे प्राइमेट्स की बात हम करें, जिनके अंदर थ्रू आउट लाइफ आपका क्या होगा, ब्रीडिंग जो है वो क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। मतलब अगर हम बात करें आपके टाइम पीरियड की, मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी पर्टिकुलर सीजन में वो क्या करते हैं, आपके सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। ठीक है, बट सीजनल ब्रीडर वो होते हैं जो ब्रीड करते हैं सिर्फ एक स्पेसिफिक, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस। अब वो सेंस कैसे करते हैं कि उनका ब्रीडिंग टाइम आ चुका है, वो आपके फोटो पीरियोडिक चेंजेस हो सकते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, तो बर्ड्स और फिशेस क्या करते हैं, आप थ्रू रिप्रोड्यूस। उसके बाद आता है हमारे पास ईस्ट्रस या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेटा ईस्ट्रस साइकिल क्या होती है, देखो मेंस्ट्रुअल के बारे में हम सबको पता है, ये वो साइक्लिक चेंजेस होते हैं जो ओवरी और एसेसरी डग में लेंगे ड्यू टू हॉर्मोन्स, और ये आपको देखने को मिलते हैं प्राइस को हमारे अंदर ही आप। ठीक है, बट ईस्ट्रस साइकिल की अगर हम बात करें, ये आपका हीट पीरियड या जो आपके सीजनल ब्रीडर्स होते हैं ना, उनके अंदर जब आपका स्पेसिफिक पीरियड आता है तो वो क्या करते हैं, अपने आप को हीट पीरियड पे रखते हैं, मतलब जिस टाइम पे वो क्या आपका रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं। ओके, तो ये होगा, अब ये आपको नो। ओके, उसके बाद हमारे पास आते हैं फेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा फेजेस क्या क्या होते हैं, देखो अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा आपके पास जो सेक्स होगा वो दो, एक आपके पास होगा, एक आपके पास होगा। अगर एक इंडिविजुअल के अंदर एक ही सेक्स प्रेजेंट है तो उसे क्या कहा जाएगा, आपका यूनिसेक्सुअल। उस प्लांट को कहा जाएगा डायोसिस या थैलिक। हेटेरोथैलिक क्यों कहा जाएगा, मतलब अलग अलग थैलस के ऊपर एक पे मेल एक पे फीमेल प्रेजेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना बेटा, तुम्हारी डेट पाम, पपाया, कॉकरोच एंड मैकेंशिया। ओके, उसके बाद आते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब एक इंडिविजुअल के ऊपर क्या है बेटा, मोनोशियस, मतलब एक ही इंडिविजुअल प्लांट पे क्या होंगे, होमोथैलिक, मतलब एक ही थैलस पे मेल भी है फीमेल भी है, या फिर हम इसे बोलते हैं हर्मा। ये आपको देखने को मिलता है बेटा स्पॉन्जेस, लीच, अर्थवर्म एंड टेपवर्म। ये एग्जांपल्स आपको याद। उसके बाद होता है बेटा पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनो हमने पढ़ा था, एक और एक फीमेल गैमीट आपस में क्या करेगा, फ्यूज करके वो क्या बनाएगा बेटा, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएगा। ये जाइगोट आगे क्या करेगा, आपका डिवाइड करेगा और आपका बना लेगा एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो आगे चल के क्या करेगा, एक और आपका, ये आप पूरा पढ़ के आए। पर अगर आप एक गैम, ठीक है, वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहा और वो विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये आउट फर्टिलाइज क्या करता है, आपका एक ऑर्गेनिज्म को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा, एग्जाम्पल आप देख सकते हो ड्रॉन। ये मैं आपको, इसमें क्या रहेगा बेटा, आपके पास क्या है, हनी। हमारे हनी बी की फैमिली में अगर हम देखें तो ये और फीमेल्स भी, मेल्स को कहा जाता है बेटा ये होता, और फीमेल्स जो होंगी ये आपकी दो कैटेगरी में कैटेगराइज होती हैं, क्वीन और वर्कर। ये दोनों कैसी होती हैं आपकी। अब क्वीन क्या करती है बेटा, इसका काम तो है सिर्फ शहद को इकट्ठा कर, और क्वीन आपका क्या करती है, मियोसिस कर, और मियोसिस के बाद क्या बनाती है, हैप्लॉइड आपके गेम। अब ड्रोन्स भी क्या करते हैं, माइट, और क्या कर लेंगे आपका गैमीट्स। ठीक है,